हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईजी पेट्रोकेमिकल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है, करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन ट्रेंड से अप साइड बाई साइड ट्रेंड पर चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड चेंज हो चुका है, करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी सक्सेसफुली जमा दिया है। इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में एक ही कैंडल में ब्रेकआउट करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म किया है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है ये एंगल से अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ही लेवल पर हीट हुए के फ्लैट हीट हुए हैं जैसे उसने डबल बॉटम बनाई हो। और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें दोस्तों अगर आप यहाँ से विटनेस करोगे तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न की जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 665 की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये चार्ट पर राउंडिंग बॉटम की ये तकरीबन 14% की है जो ये नेकलाइन से अपसाइड सस्टेन क्लोजिंग पर अपसाइड मूवमेंट में 14% का रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है फर्स्ट टारगेट वो 770 रुपीज़ का है। और दोस्तों सेकेंड टारगेट फर्स्ट टारगेट 780 रुपीज़ का है फ्रेंड्स और सेकंड टारगेट इसका 800 रुपीज़ का है जो तकरीबन 14% के आसपास आता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मैं फ़र्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि फ़र्स्ट कैंडल इटसेल्फ 12% की है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो जाएगा जो ठीक है, लेकिन चार्ट पैटर्न के लिए एटलीस्ट 1:1.5 होना चाहिए। ये सो वो लिहाज से यहाँ पर आप ATR की हेल्प लेकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। और या जैसे स्टॉक अपसाइड जाएगा और अगर वो स्विंग बनाता हुआ जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस लोअर स्विंग पर ट्रेल कर सकते हो। और दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:1.5 के आसपास हो। 1:2 हो तो वेल एंड गुड है, 1:1.5 मिनिमम आना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमको क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली विथ हाई वॉल्यूम। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड स्टार्ट किया चलना तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर दोस्तों
स्टॉक अपसाइड जाकर कहाँ पर भी टारगेट से पहले रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना। थैंक यू, जय हिंद।